वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी टूरिस्ट। और आज का ये एपिसोड बहुत कमाल का होने वाला है और थोड़ा बहुत साइंस और विज्ञान से जुड़ा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा साइंस और विज्ञान से जुड़ा हुआ होने वाला है। और आज मैं हूँ एक ऐसी खास जगह पर जहाँ पर आने का सपना मेरा बरसों का था। जी हाँ, बिल्कुल सही, आपको जैसा देख करके समझ में आ रहा होगा। दिस इज़ नासा कैनेडी स्पेस सेंटर ऑरलैंडो। नासा जो कि दुनिया की सबसे पावरफुल स्पेस एजेंसी है और जो कि चांद पर लोगों को भेजने वाली अकेली और इकलौती स्पेस एजेंसी है। और आज मैं नासा के सैटर्न 5 अपोलो सेंटर में हूँ। ये कोई म्यूजियम नहीं है, ये एक्चुअल स्पेस सेंटर है और यहाँ पर आप आ सकते हो टिकट ले करके। और जो मेरे पीछे रॉकेट आप देख रहे हो, ये दुनिया का इंसानियत का बनाया हुआ सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन है सैटर्न 5, जो कि चांद पर लोगों को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। और इस एपिसोड के अंदर और भी हम बहुत सारी अच्छी चीज़ें देखने वाले हैं। तो कहानी को जरा शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं जब मैंने यहाँ पर एंट्री ली थी वहाँ से। दोपहर के 11:40 हो रहे हैं। मैं अभी भी नींद में हूँ, पूरी तरीके से उठा नहीं हूँ। 5:30 बजे सोया और 10 बजे उठ गया, तो 5 घंटे सोया हूँ। 5 घंटे में मेरा नहीं हो पाता यार, मतलब 8 घंटे तो मुझे चाहिए होता। अगर मैं 8 घंटे से कम में उठ जाऊँ ना, तो फिर मैं वो सोता ही रहता हूँ। ऐसे चाह रहा हूँ वापस से कैनेडी स्पेस सेंटर, क्योंकि मेरे पास मेरी एक एंट्री जो है वो बाकी है और वो एंट्री मैं सिर्फ आज ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि कल मेरी फ्लाइट है मेक्सिको की। नासा जाना मेरा एक सपना रहा है, उसको घूमना एक सपना रहा है। आज मैं प्रॉपर्ली म्यूजियम और जो नासा का स्पेस सेंटर है वो देखूंगा। लेट्स सी हाउ इट गोज, लेट्स सी हाउ द डे अनफोल्ड्स। अभी तक थोड़ा भले मूड थोड़ा सा लो था, लेकिन ये देखते ही ठीक हो गया यार। सीरियसली कल रॉकेट उड़ते हुए देख लेता तो पता नहीं क्या ही हो जाता यार। मैं बता नहीं सकता यार क्यों इस फील्ड में पढ़ाई नहीं करी मैंने। हालांकि अभी भी लेट नहीं हुआ है, क्या पता अब कर लूँ, लेकिन आई एम जस्ट सो मच फैसिनेटेड अबाउट दीज थिंग्स यार। बस टूर्स की तरफ सीधा बढ़ते हैं। ये सब भी है, प्लैनेट डे वगैरह कुछ कुछ देखने वाली चीज़ें हैं, लेकिन मैं सीधा बस लेकर के स्पेस सेंटर जाऊंगा, जो ओरिजिनल स्पेस सेंटर है अपोलो सैटर्न 5 वाला, वहाँ पर जाऊंगा। वहाँ जाने का भी एक रीज़न है। 12:26 हो रहे हैं। 1:38 पे स्पेस एक्स का एक रॉकेट लॉन्च होने वाला है, जो कि इंसानों को लेकर के नहीं जा रहा है, स्टारलिंक की सैटेलाइट्स को लेकर के जा रहा है। क्या पता यार, वही देख लूँ, पता नहीं है उसके बारे में, क्योंकि कहीं एडवर्टाइज नहीं है। ये भी नहीं पता कि कौन से लॉन्च पैड से होने वाला है, दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा। लेकिन लॉन्च पैड 40 है गूगल मैप पे, जो मैं अपनी रिसर्च करके आया हूँ उसके हिसाब से शायद दिख जाए। तो इसलिए बस टूर की तरफ जा रहा हूँ और बस लेकर के उस तरफ जाऊँगा सीधा। And now, it is with great pride that we present the story of NASA's Apollo program, the greatest adventure mankind has ever undertaken. When I was a kid, I used to dream about flying through space. I'm John Hudson. This is Pad 39 of the Kennedy Space Center. Through those doors, you'll find the firing room, launch control, just as it was on December 21st, 1968. Please gather all of your belongings. This is the area of the live coverage. बिल्कुल वैसा है जैसा 1968 में था। देखो ये है F1 इंजन, जिसमें थ्रस्ट जो है 1.5 मिलियन के आसपास है और इसमें वो नहीं दिया है कि कितना फ्यूल यूज़ कर रहा है ये। और ये J2 इंजन है जिसमें थ्रस्ट है 230 के, मतलब 1.5 प्लस 2 इज़ 1.7 मिलियन। और यहाँ पर मैं 7.6 मिलियन कर रहा हूँ, तो इसको मैं कम करके 372 से तो नीचे जा ही नहीं रहा। 2 और इस पर कितना है 534, सो 534 एकदम परफेक्ट मैंने किया इस बार।
पढ़ करके लॉन्च हो जाए भाई इस बार तो। ओह यस यस, उड़ा दिया भाई मैंने, उड़ा दिया। चलो पढ़ के सही, इससे ये प्रूव होता है कि बिना पढ़ाई किए आप रॉकेट नहीं उड़ा सकते। तो ये जो पीछे आप देख रहे हैं ये है वो मशीन, ये है वो रॉकेट जो इंसानों को लेकर चांद पर गया था, जिसका नाम है सैटर्न 5। और आज तक जो भी मशीन्स, जो भी रॉकेट्स, जो भी कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी थिंग हम इंसानों ने बनाई है, ये उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है। आज तक इंसानों ने इससे बड़ी और इससे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मशीन नहीं बनाई है। दिस इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स मशीन ह्यूमंस हैव एवर मेड। ये रॉकेट ख़त्म ही नहीं होता है यार, चलता ही जा रहा है। देखो ये थर्ड पार्ट था रॉकेट का, सो ये थर्ड पार्ट है, मतलब सबसे पहला पार्ट कह लो इसको, या थर्ड पार्ट कह लो, मतलब सबसे जो मेजर पार्ट है वो यही है। सबसे पहले इसमें आग लगती है, उसके बाद सेकंड स्टेज में ये वाला हिस्सा काम करता है। ये सेकंड स्टेज का रॉकेट है, ठीक है। फिर आता है ये थर्ड स्टेज, जो फाइनल स्टेज है, जो एक्चुअली आगे जो देख रहे हो वो स्पेसशिप है, वो जिसके अंदर लोग बैठे होते हैं वाइट वाला, उसको अंतरिक्ष में पहुंचाता है ये वाला हिस्सा। 4 लाख लोगों ने मिल करके बनाया था इस रॉकेट, और इतनी मेहनत के बाद बना हुआ ये रॉकेट एक मिशन में सिर्फ एक ही बार यूज़ होता है, क्योंकि जैसे ही ये अपना काम कंप्लीट करता है इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, कुछ भी वापस नहीं आता, ये समुद्र में गिर जाता है। अनलाइक SpaceX रॉकेट्स जो कि वापस आ जाते हैं, ये रॉकेट्स जो हैं गिर जाते थे। तो 13 बार ये उड़े हैं और 13 बार ये बर्बाद हुए हैं, और मतलब नेस्तनाबूद हो गए हैं। और जो छोटा वाला आगे का टरेट हिस्सा है जिसमें एक्चुअली में एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, सिर्फ वो वापस आते हैं, और जो कि ये है, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर से कैसा दिखता है, जिसके अंदर एक्चुअली में बंदे बैठ करके आते हैं एस्ट्रोनॉट्स। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ये वाला जो हिस्सा है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया था, बस मुझे ये पता है कि इसके अंदर जो है एस्ट्रोनॉट बैठ करके गए थे, ठीक है। इसके अंदर एस्ट्रोनॉट रहते थे, मतलब इसके अंदर एस्ट्रोनॉट बैठे थे। ये देख रो भाई साहब कैसा है अंदर से, ये नहीं, मोस्ट लाइकली ये वाला हिस्सा यूज़ हुआ था चांद पे उतरने के लिए, मतलब इसके अंदर बैठे हुए थे लोग और इसको ही ज़मीन पे उतारा था, मतलब चांद की ज़मीन पर उतारा था। सोच करके ही मुझे अजीब सा लग रहा है यार, ये हिस्सा चांद पर गया हुआ है यार, सीरियसली। तो अब मैं मिडिल सेक्शन ऑफ द रॉकेट पे हूँ, और यहाँ पर एक और ये सेक्शन बना हुआ है जो दिखाता है हैमर्स और इन चीज़ों को, जो मतलब मून पे जब मिशन गया था तो उसमें कई बार यूज़ हुआ है ये सब, वहाँ से सैम्पल्स लेकर के आने के लिए, जो वहाँ से पत्थर वगैरह सब कुछ लेकर के आए हैं। तो इस तरीके के एक्सटेंशन हैंडल्स यूज़ किए गए थे। ये सैम्पल ट्यूब्स हैं जिससे कलेक्ट किया गया था सामान सब कुछ, ठीक है। करीब जैसा यहाँ लिखा हुआ है उसके हिसाब से, मुझे पता नहीं थी ये बात, करीब 400 किलो के आसपास का पत्थर लेकर के आए हुए हैं हम लोग चांद के ऊपर से, और ये कमाल की बात है, मतलब मुझे इस बारे में आइडिया नहीं था बिल्कुल भी। अच्छा, यहाँ पर अब ये कैफ़े है और मुझे भूख लग रही है, तो मैं जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए और देखता हूँ कि क्या हिसाब किताब है वहाँ पे खाने पीने का। लेकिन आखिर के सेक्शन में 2 अमेजिंग चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जो वहाँ पर मैंने आपको एक टर्रेट दिखाया था, वो एक्चुअली वो वाला पर्टिकुलर नहीं था पार्ट ऑफ स्पेसशिप जिसको मून पे उतारा गया था। एग्जैक्टली जो मून पे उतरा था वो वहाँ पर मुझे दिख रहा है, और मैं उसको आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में। मेरे पीछे यहाँ पर है वो एरिया, खाने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ। और जो ये पत्थर लाए गए थे इतने सारे मून से, उसमें से एक पत्थर का टुकड़ा यहाँ पर पब्लिक व्यूइंग के लिए भी है, और सिर्फ व्यूइंग के लिए नहीं, उसको आप छू भी सकते हैं। तो मैं एक्चुअली चांद को छू सकता हूँ आज। ये 2 चीज़ें जो है खाने के बाद आपको दिखाता हूँ मैं। सो ये कैफ़े के बाजू में वॉशरूम्स बने हुए हैं, और वॉशरूम के ठीक सामने है ये लूनर मॉड्यूल। ये है वो मॉड्यूल जो एक्चुअली चांद पर उतरा था अपोलो 11 में। और वाह यार, मतलब दिस इज़ सो अमेजिंग, और बिल्कुल उसी को रेप्लिकेट किया गया है। ये बिल्कुल सेम चीज़ है जो उतारी गई थी वहाँ पर, और वहाँ पर जो सीन था उसको यहाँ पर रेप्लिकेट किया है इन्होंने। तो ये चांद की ज़मीन है, ये अमेरिका का झंडा, और ये 2 एस्ट्रोनॉट्स जो कि शायद पत्थर कलेक्ट कर रहे हैं या खुदाई कर रहे हैं, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं। और पीछे ये लूनर मॉड्यूल, तो ये वो मॉड्यूल था जो चांद पे उतरा था, बिल्कुल यही। और देख रहे हो इसका हिसाब किताब, यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं से वो उतरे थे। कितना मज़ा आया होगा ना उनको ये वहाँ पे उतारने के बाद। और ये वो हिस्सा है जो वापस धरती पर आता है, ये कैप्सूल, और नीचे की साइड से इधर से चौड़ा है ना, ये उधर की तरफ से एंट्री करता है। और जब ये एंटर करता है ना तो इतना गर्म हो जाता है कि इसमें आग लग जाती है बिल्कुल। और ये नीचे देख रहे हो पूरा काला हो रखा है,
ये पूरा आग के गोले की तरह वापस धरती के एनवायरनमेंट में एंटर करता है और इसके अंदर ऐसे लोग बैठे हुए होते हैं, दिख रहा है अंदर, देख रहे हो पूरा काला हो रखा है ना, ये पूरा जल गया है ये। अब चलते हैं एपिसोड के आखिरी हिस्से में जहाँ पर मैं चांद को छूऊंगा और अच्छा यहाँ पर वो स्पेस शूट पहन करके फ़ोटो भी खिंचवा सकते हो। ये वो रोवर है जो अपोलो 17 में गया था, जिसको भाई साहब वहाँ चला रहे हैं कमांडर, और ये वो कमांडर साहब जो थे उनका स्पेस सूट। दीज आर सम ब्रिलियंट थिंग्स ह्यूमंस हैव एवर मेड। और ये ओरिजिनल है, वही वाला जो एक्चुअली में गया था वहाँ पर, ये अपोलो 16 का रोवर। इसमें ये टायर इस तरीके के थे और अपोलो 17 वाले में टायर को इन्होंने खोखला बनाया था, थोड़ा और हल्का करने के लिए। में भी शायद चीज़ें धीरे धीरे बदलती हैं ना। इन भाई साहब को तो पहचानते ही हो गए आप। Working in space is very, very important. फाइनली ये आता है टच द मून। ये जो हिस्सा है, ये जो पत्थर दिख रहा है आपको, ये चांद का टुकड़ा है, मतलब चांद से लाया गया है इसको। ये जो काला काला दिख रहा है आपको, ये चांद से लाया गया है। तो मैं चांद को छूने वाला हूँ अब। ये जो देख रहे हो आप, ये गया मेरा हाथ और ये मैं चांद को छूते हुए। जितने भी चांद से हम पत्थरों को लेकर के आए थे उसमें से करीब 99.99% से भी ज़्यादा जितने पत्थर थे उन सबसे ज़्यादा पुराना जो यही पत्थर है। और ये एक लावा से बना हुआ है, इसको कहते हैं मेयर बेसल्ट और मेयर बेसल्ट, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस। वाह, लेकिन जो भी कहते हो मैंने आज चांद को छू लिया यार। सो ये सैटर्न 5 का सेकंड स्टेज का रॉकेट, और अब मैं इस बड़े फर्स्ट स्टेज के रॉकेट के नीचे चहलकदमी कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ से वापस घर की तरफ निकलूँगा। आज के एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नासा में करने के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं दिखा पाया क्योंकि हर जगह पे कहीं कहीं पर आप शूट नहीं भी कर सकते थे। और कुछ तो रहना चाहिए ना जो आप खुद भी आकर के देखोगे। मुझे ऐसा लगता है कि फैमिलीज़ जिनके पास जो बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं उनको तो यहाँ ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि बच्चों के पास एक फ्लेक्सिबिलिटी है करियर चुनने की। एंड आई एम श्योर कि वो इन जगहों पर आने के बाद ज़्यादा अच्छा डिसीजन ले पाएंगे और मोटिवेट हो पाएंगे कि वो ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बच्चे नहीं भी हैं, मतलब आपकी फैमिली में बच्चे नहीं भी हैं, अगर आप मेरी एज के हैं, बड़े भी हैं, तो अपने दिल के बच्चे के लिए यहाँ पर आ जाइए। क्योंकि इंसान किसी भी उम्र का हो, उसकी जो क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकती है। और मैं बहुत ही ज़्यादा इस तरीके की चीज़ों में इंटरेस्टेड रहता हूँ। तो दिस इज़ लाइक अ बकेट लिस्ट जो मेरा आज पूरा हुआ है। और मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको समझा नहीं सकता कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ, क्योंकि ये एक बरसों पुराना बकेट लिस्ट था मेरा नासा में कदम रखने का, जो कि आज पूरा हुआ है। और ये थ्रस्ट देखो यार, मतलब क्या इसके सामने आप क्या बोल सकते हो, है ना। सो मैं उम्मीद करूँगा कि मैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इसी तरीके की जगह आपको दिखाऊं। और अगर मेरी तरह आपको भी इस एपिसोड में बहुत मज़ा आया है ना, तो इस चैनल पे जुड़े रहिएगा, बिकॉज़ मेरे बकेट लिस्ट में दुनिया की अलग अलग जगहों पे ऐसी और भी कमाल की चीज़ें हैं, कमाल की जगह हैं जो या तो नेचुरली कमाल की हैं या फिर मैन मेड कमाल की हैं। और मैं उन सारी जगहों को देखने वाला हूं और आप तक इस चैनल के थ्रू पहुंचाने वाला हूं। तो उम्मीद करूंगा कि आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आने वाले उन वीडियोस का भी मज़ा लेंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन कीप ट्रैवलिंग एंड कीप वॉचिंग देसी टूर्स। बाय बाय, टेक केयर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो स्पेस एक्स वाला रॉकेट लॉन्च होना था वो होने वाला है यहाँ से, ऐसा है क्या? स्पेस एक्स वाला जो रॉकेट लॉन्च हो रहा है 6:13 PM पे, होना तो दोपहर में 1-1:30 बजे था, वो चेंज होकर के अभी हो गया है। उसके लिए सारे लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। तो रॉकेट कुछ ऐसे उड़ करके और ऐसे जाने वाला है। तो यहीं कहीं नीचे बैठ जाते हैं, काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं, बस यहीं पर बैठ जाते हैं। अभी घंटा 1 मिनट 43 सेकंड बचा है, सामने अगर दिख रहा है तो देखते हैं अब आज ये दिखता है कि नहीं दिखता है अभी।